Now, this is the video of part 2 of chapter 4, The Treasure Within. बी आर और एच सी, बेला राजा और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के बीच इंटरव्यू हो रहा है. बी आर, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. तो बी आर, बेला राजा पूछती है कि आर्किटेक्चर के फील्ड में आपने कैसे एंटर किया. एच सी, in the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. तो वो एच सी, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, कहते हैं कि आर्किटेक्ट कॉलेज में 80 से 85% से कम नंबर वाले को कभी एडमिशन नहीं मिलता है. तो मेरे तो सिर्फ 50% ही आए थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. तो मुझे उसका परमिशन लेटर भी मिल गया, पर मेरी आंट, मेरी मौसी ने उसे फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहता हूँ, पुलिस फोर्स में जाना चाहता हूँ. माई मदर सेड, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. तो फिर मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स भी ज्वाइन मत करो, पुलिस फोर्स में मत जाओ, तुम सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन करो, मीन्स सिर्फ अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. इसलिए मैं मुंबई के जय हिंद कॉलेज में चला गया. देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पर मुझे जर्मन और फ्रेंच में से कोई एक लैंग्वेज चुननी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. कहता है जबकि मैं 7 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ चुका था, पर मुझे 7 सालों में 7 फ्रेंच लैंग्वेज के 7 वर्ड भी नहीं आए. सो आई टुक जर्मन. इसलिए मैंने जर्मन ले ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और फिर मेरे जो जर्मन लैंग्वेज के जो टीचर थे उनकी डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज. तो जो कॉलेज ने मुझे कहा कि मुझे बताया कि या तो आप अपना कॉलेज चेंज कर लो और टेक फ्रेंच, या फिर आप फ्रेंच ले लो. नाउ हु वुड गिव द एडमिशन इन अनदर कॉलेज. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. तो अब वो कहने लगा कि अब दूसरे कॉलेज में मुझे कौन एडमिशन दिलाएगा. तो इसलिए क्योंकि मैंने तो जय हिंद कॉलेज में भी इन्फ्लुएंस, अप्रोच लगाकर, किसी सिफारिश से ही एडमिशन लिया था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, चलो मैं फ़्रेंच ही ले लेता हूँ, और मैंने फ़्रेंच सीखना शुरू कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. और फिर मैंने अपनी कज़न सिस्टर से फ़्रेंच सीखना शुरू कर दिया. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. तो फ्रेंच भाषा सीखने के लिए मुझे एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाना पड़ता था. एक्चुअली एच सी, बी आर, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर. तो वो बी आर कहती है, क्या आपने जब फैसला लिया फ्रेंच सीखने के लिए, तो क्या तब आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे. एच सी, एक्चुअली इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाय चांस. तो वो कहता है ये तो बल्कि बाय चांस ही हो गया, अचानक से ही हो गया. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. कहता है जब एक दिन मैं गया हुआ था आर्किटेक्ट ऑफिस में, मैंने देखा कि एक आदमी एक खिड़की का कोई चित्र बना रहा है. अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. तो कहता है विंडो की जो ड्राइंग बनाना ये तो बहुत ही एडवांस होता है, उसकी डिटेल बनाना. तो आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. तो मैंने उसे बताया कि उसने जो ड्राइंग बनाई है, जो खिड़की की उसने पिक्चर बनाई है, वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ गलती है. क्या गलती थी. उसने बोला कि जो आपने ये ड्राइंग बनाई है इस विंडो की, खिड़की की, ये खिड़की नहीं खुलेगी. ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड. तब उसने मेरे साथ शर्त लगा ली और बाद में उसे पता चला कि सच में ही उसका जो चित्र था वो गलत था. हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. तो मेरी बहन का हस्बैंड, उसका पति भी हैरान हो गया.
ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। फिर उसने कई अलग सी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए मुझे कहा, विच आई इमिडिएटली डिड, जो कि मैंने तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। फिर उसने मुझे एक घर का नक्शा बनाने को कहा और मैंने वो नक्शा भी बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उसने मुझे सब कुछ छोड़ देने को कहा और फिर आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए कह दिया। When we went to meet the principal of the college, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join। और फिर प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी कि मैं तुम्हें एंट्रेंस में तभी बैठने दूंगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में तभी बैठने दूंगा या उसकी परमिशन तभी दूंगा अगर तुमने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हें कॉलेज ज्वाइन नहीं करने दूंगा, मीन्स मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। कहता है मैंने उस एंट्रेंस टेस्ट में A+ ग्रेड ले लिया और उस दिन के बाद से ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। तो कहता है मैंने कभी भी कोई प्लानिंग नहीं की थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, पर मैं जानता था कि कोई चीज़ ऊपर से कैसे दिखाई देती है, टॉप मतलब ऊंचाई से कोई चीज़ कैसे दिखती है। आई हैड नेवर नोन वट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वट इट वुड लुक लाइक। कहता है मुझे कभी भी यह नहीं पता था कि सेक्शन मीन्स उसका खंड क्या होता है, पर मैं जानता था कि अगर प्लान को काटें तो कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। उसके बाद से तो मैं हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मैं मानता हूँ कि ये सारी समझ जो कुछ मैं स्कूल में खेला करता था या काम करता था उसी से आई थी। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। बहराम दिवेचा नाम का मेरा एक फ्रेंड था। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। कहता है हमारे बीच, मेरे फ्रेंड बहराम दिवेचा और मेरे बीच हमेशा ये कंपटीशन लगा रहता था। हम किलों की, बंदूकों की और कारतूसों के नमूने, उनकी पिक्चर्स बनाया करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम दोनों में से हर कोई कुछ अलग बनाने की कोशिश से कुछ ना कुछ नमूना बना ही देता था। In school, when I was in 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches। कहता है जब मैं स्कूल में 2nd और 3rd क्लास में ही था, one of my teachers, तो मेरी एक टीचर ने मेरी ड्राइंग्स देखी। जो मिसिस गुप्ता थे उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी और मुझे बताया, See, you are useless in everything else, but your sketches are good। तो मेरी उस टीचर ने कहा, देखो तुम बाकी सब कामों में तो बेकार हो, पर तुम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो, जो स्केचेस, जो चित्र बनाते हो वो बहुत अच्छे होते हैं। When you grow up, you become an architect। तो वो टीचर कहती थी जब तुम बड़े होगे तो बड़े होकर तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, पर उस टीचर की वो बात सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। तो बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, आर्किटेक्ट बनने के बाद मैं उनसे मिलने गया और उन्हें बताया। BR, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। BR, बेला राजा पूछती है आप क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम। क्या यह इसलिए तो नहीं था कि आप पढ़ाई के साथ
पढ़ाई को चला नहीं सकते थे, या फिर जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, आप उसको ठीक से समझ नहीं सकते थे। HC I was very bad at languages, साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। कहता है भाषाओं को सीखने के मामले में तो मेरी सिचुएशन बड़ी ही ख़राब थी। साइंस और ज्योग्राफी की बात लो तो वो मैं कर लिया करता था, पर मैथ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर था, बहुत ही ज़्यादा वीक था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। कहता है मेरी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने की वजह ही से ही पढ़ाई करता था। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो भी मुझे पढ़ाया जाता था मैं उसे 2 दिन के बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड हेयर टू बिगिन विद, तो मैं इस बारे में चिंतित परेशान नहीं होता था क्योंकि उस काम को शुरू करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ होता था। BR Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो BR बेला राजा पूछती है, क्या आपके विचार में आपको स्कूल में पढ़ाया जाने वाला जो भी सिलेबस होता था वो उबाऊ होता था, आपको बोर करने वाला होता था, या आपको ऐसा लगता था कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें दिमाग का यूज़ नहीं हो रहा है और फिर आपके उस पार्ट में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता था। HC Living in a boarding school is difficult. We were just living from day to day. कहता है कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। We were just living from day to day. हमें We were just living from day to day. दिन प्रतिदिन हम केवल जिंदा रह रहे थे। HC Nowadays there are so many tests. Back then, तो आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। Back then, whenever we had test, we used to just copy. और उन दिनों जब कभी भी टेस्ट होते थे तो हम नकल करते थे। The teacher thought that we had done our work. और टीचर ये सोचता था कि हमने अपना काम कर लिया। BR There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. तो एक ये कंटेंशन है, एक विवाद है या एक आर्गुमेंट है कि गिफ्टेडनेस और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रतिभाशीलता और लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने की अयोग्यता ये साथ साथ चलती रहती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आप सोचते हो कि यह बात आप पर भी लागू होती है? HC वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। तो वो कहता है ठीक है, मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। जो मेरी क्लास में हमेशा फर्स्ट या सेकंड आया करते थे, आज वो बड़ी ही साधारण सी सिंपल सी जॉब कर रहे हैं। BR I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. मैंने बहुत सी जगह पर ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि उनकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाले बच्चे आज बड़ी ही सिंपल सी नौकरी कर रहे हैं। HC In school, I think living our lives there made us street smart. मेरे हिसाब से स्कूल में अपना जीवन बिताने से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन व्हाट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी। मैंने जो कुछ सीखा है मैंने खुद करके सीखा है, ना कि मेरी पढ़ाई ने मुझे सिखाया है। BR दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। यह इसलिए है क्योंकि आप में व्यक्तित्व और हुनर था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। आपने उन्हें उस प्रकार प्रदर्शित किया, दिखाया कि जिस प्रकार आपके लिए कंफर्टेबल हो, सुविधाजनक था, और आपने हर रूल को तोड़ा ताकि आपको कोई भी उस काम को करने से रोक ना सके जो आप करना चाहते थे। HC
आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास। तो एच सी वो कहते हैं दूसरी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। एग्जाम्पल के लिए वाइल इन क्लास, क्लास में जब मैं होता था। इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और अगर बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो अगर बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती तो मैं बहते हुए पानी के बारे में और बांध बनाकर उसको कैसे रोका जाए इस बारे में सोचता था। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। मैं बांध में पानी के बहाव के बारे में सोचता रहता था। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और यह सोचता था कि बांध में कितना पानी समा सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। उस दिन मेरा इंटरेस्ट उसी काम में बना रहता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me. जब खेलते हुए या लड़ते हुए बच्चों की शर्ट का कोई बटन टूट जाता था तो वे दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक। तो मैं ब्लेड्स की हेल्प से चौक से उनके लिए बटन काट देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। तो स्कूल में डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था और कोई भी स्टूडेंट बटन ना होने से काम नहीं चला सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। रात के खाने के समय तक बच्चों को पूरी अपनी साफ यूनिफॉर्म में रहना होता था और उसके बाद कोई रूल, कोई नियम नहीं चलता था। BR coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? तो वो कहती है अब प्रेजेंट के बारे में बोलते हुए आप कैसे ये डिसाइड कर लेते हो कि आप अपने कस्टमर को कैसा घर बनाकर दोगे। HC I look at the client's face, कहता है मैं ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ। His clothes, उसके कपड़े, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. तो कहता है मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, उसके कपड़े, उसके बात करने का ढंग, उसका प्रोनाउंस और वो खाना कैसे खाता है, और यह सब भी जानने की कोशिश करता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, मीन्स उसका इंटरेस्ट कैसा है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं बहुत ही आसान तरीके से उनके लोगों के बारे में जान जाता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। तो बड़े ही सहज भाव से तुरंत पेज के ऊपर मैं एक चित्र बना देता हूँ। दैट पेपर आई गेव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और फिर उस कागज़ को मैं अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों को दे देता हूँ। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप यह बड़ी आसानी से कर लेते हैं। HC call it instinct, call it arithmetic, whatever, now it comes to me like mathematics। कहती है HC कहता है इसे आप स्वाभाविक कहें या अर्थमेटिक, अंक गणित, कुछ भी, मेरे सामने तो यह मैथ की तरह ही लगता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। कहता है रेखा चित्र बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन, रचना बनाना, और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, सबको एक साथ रख कर और फिर इन सभी की हेल्प से जो एक चित्रण, जो एक सब मैटर तैयार होता है वो सब मैथमेटिक्स ही तो है, वो सब गणित ही तो है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। यहाँ हम पूरा चक्कर घूम लेते हैं जहाँ पर ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी मैथ की, गणित की अपनी पूरी व्याख्या दे दी, अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। उस सब्जेक्ट से जिससे वो शुरू से ही नफ़रत करता था, आज उसी सब्जेक्ट तक जिससे उसे काम लेना बहुत अच्छा लगता है। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।